हेलो बच्चे लोग। आज मैं एक कहानी बोलने वाला हूँ जिसका नाम है भगवान का अनपढ़ भक्त किसान। और ये कहानी नंबर है 121, 121। तो ये कहानी में किसान रहता, वो भगवान का भक्त रहता। और किसान है ने कभी स्कूल में नहीं गया हुआ, तो वो अनपढ़ अनपढ़ भक्त किसान। तो एक किसान था, बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार था। उसने अपने गांव के एक बनिए के पास से कुछ रुपए कर्ज लिए थे। बनिया है ना व्यापारी, व्यापारी से कुछ रुपया उधार लिया था। बाद में कर्ज लिए गए रुपयों को उसने कभी 400, कभी 2000, कभी 1000, कभी 500, ऐसा करके सारी रकम चुका दी थी। जैसे जैसे पैसे आए वो उसको दे देता था। अच्छा, किसान अनपढ़ था तो कोई पावती वावती नहीं लेता था, भरोसे पे काम चलता था। तो पूरे पैसे लौटाने के बाद कुछ दिन के बाद वो बनिया जो था ना व्यापारी, उसकी नियत में खोट आ गई। उसके मन में पाप आ गया। उसने 2 साल बाद कोर्ट में वो किसान के विरुद्ध केस दर्ज करा। कोर्ट में केस हुआ, दोनों को नोटिस मिली, कोर्ट में हाजिर होने की तारीख दिए। न्यायमूर्ति ने बनिए से पूछा, तुम्हारी क्या फरियाद है, क्या कंप्लेंट है? बनिए ने कहा, हुजूर, इस किसान ने मुझसे कुछ रुपए कर्ज लिए थे, काफी समय हो गया, पर अभी तक एक भी पैसा नहीं चुकाया। झूठ बोल रहा ना, वो मन में पाप आ गया उसके। किसान तो है, अनपढ़ तो है, पैसे दी हुई रसीद तो नहीं मांगा, मैंने रसीद नहीं दिया, तो मेरे पास से रिजल्ट आ सकता। झूठ झूठ केस दाखिल किया। फिर वो न्यायमूर्ति जो है, जज है, किसान को पूछता, तुमने इस बनिए से कर्ज लिया था क्या, और यदि लिया था तो चुकाया क्यों नहीं? किसान ने कहा, मालिक, मैंने जो रुपए कर्ज में लिए थे वे रुपए तथा उन रुपयों का ब्याज एक एक पाई करके मैंने चुका दिया। न्यायमूर्ति ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारे पास पैसे चुका देने की कोई रिसीट है, कोई कागज है, लिखा पढ़ी है? किसान ने उत्तर दिया, साहब, मैं ठहरा अनपढ़ गंवार आदमी, मैंने तो इसके विश्वास पर रुपए लिए भी और मैंने वापस भी कर दिए, कोई रसीद नहीं ली। हम गरीब लोग तो ऐसे ही विश्वास पर लेन देन करते हैं। किसान ने इस सरलता भरे उत्तर को सुनकर, किसान का जो उत्तर था वो इतना सरल सरल था, तो न्यायाधीश ने मन ही मन सोच लिया कि किसान हो सकता है निर्दोष है, परंतु यह बनिया इसे फंसा रहा है। न्यायाधीश ने किसान से फिर पूछा, तुम्हारा कोई साक्षी है? किसान भगवान का भक्त था, तो उसने क्या कहा, साहब, मेरे साक्षी तो राम जी है। भगवान का नाम है ना राम, मेरे साक्षी तो राम जी है। इस पर न्यायाधीश ने कहा, ठीक है, कल अपने साक्षी को लेकर आना। अगले दिन किसान और बनिया पुनः हाजिर हो गए कोर्ट में। किसान के साथ तो कोई साक्षी था नहीं, वो कहां से भगवान को लेकर आता? फिर भी उसने मन में यह विश्वास था उसके कि मेरे राम जी साक्षी बनकर जरूर आएंगे। इधर बनिया मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि आज इस किसान को तो अपने कहे का फल जरूर मिलेगा। बहरहाल केस शुरू हुआ। किसान से बार बार कहा जाने लगा, तुम्हारे राम जी कहाँ हैं?
किसान मौन हो बाहर दरवाजे की ओर ही ताकता जा रहा था। सबको लगा अभी आएंगे अभी आएंगे, सब रास्ता देख रहे हैं। तो अभी एक आदमी वहां आया। उसके गंदे कपड़े थे, मैले कपड़े थे, देखने में वह किसान की तरह लग रहा था। उसने अपना नाम रामजी बताते हुए उस बनिए एवं किसान के लेने देने का अपने को साक्षी बताया। तब उसने जिस जिस दिन किसान द्वारा कर्ज अदा किया उसकी तारीख, दिन, सभी कुछ बता दिया। अब बनिया एकदम से घबरा गया, क्योंकि तारीख के साथ बता रहा वो आदमी, उसने तो कभी उसको देखा ही नहीं था। और किसान ने भी भगवान का भक्त होने से राम जी को ही अपना साक्षी बताया, और सच्ची में वो व्यक्ति वैसा ही बता रहा। न्यायाधीश को भी समझते देर नहीं लगी, और उन्होंने किसान को निर्दोष बताते हुए बनिए को सजा सुनाई। जो झूठ बोलता है उसको तो सजा मिलती है। फिर शीघ्र ही वे स्वयं रामजी नामक उस व्यक्ति से मिलने के लिए बाहर आए, परंतु वह व्यक्ति तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वे समझ गए कि इस ईमानदार किसान के लिए भगवान श्री राम वेश बदलकर स्वयं साक्षी बनकर आए। ये सोचकर वे भाव विभोर हो गए और उसी समय अपने पद से इस्तीफा देकर गंगा किनारे जाकर रहने लगे। कौन? न्यायाधीश। 4-5 वर्ष के बाद उनका स्वर्गवास हुआ। तो ऐसा ये भगवान का अनपढ़ भक्त जो था किसान, जिसका कोई नहीं रहता उसका भगवान रहता है। भगवान पे भरोसा था, भगवान की भक्ति करता था, वो बनिए पे भी विश्वास रखा। और ये जो बनिया था व्यापारी, उसका काम ही था लोगों को फंसाना, कम ज्यादा पैसे बोलना, तारीख बदलना, साइन नहीं लेना, नहीं साइन लिए तो भी चलता है, भरोसे का तो काम है। और फिर बाद में बदल जाते, और बदलने के बाद उसको जिसको उसने कर्जा दिया उसको कम से कम ब्याज ज्यादा देना पड़ता, पैसे देना पड़ता। बेचारे गरीब गरीब होते रहते, और ये धनवान व्यापारी जो है वो व्यापारी में धनवान होते रहता। इसलिए ये कहानी पर से क्या सीखना चाहिए? कभी झूठ नहीं बोलना। कभी किसी से पैसे लिए तो लिखा पढ़ी करना, नहीं तो 10,000 लिया और एक जीरो बढ़ा दिया तो 1 लाख रुपए हो जाते। तो अक्षर में भी लिख लेना है और आंकड़ों में भी, नंबर्स में भी लिखना। और जब जब भी थोड़े थोड़े पैसे दिए तो रिसीट लेना, उसकी सही लेना, तारीख डालना, और वो संभाल के रखना। कभी ऐसा कुछ हम पे आ गई केस तो वो प्रूफ रहता है ध्यान में। आजकल भरोसा किसी पे भी नहीं करना चाहिए, सगे भाई पे भी नहीं करना चाहिए। कौन कब क्या पैसे के लिए बदलेगा ये पता नहीं लगता। पैसों का व्यवहार कभी भी चौक होना, लिखा पढ़ी होना। अच्छे अच्छे लोग दुश्मन बन जाते पैसे के लिए, और कभी कभी दुश्मन दोस्त भी बन जाते पैसे के लिए। पैसा बड़ी बुरी चीज है, कभी लालच नहीं करना चाहिए पैसे। वो सेठ जी को पैसे पूरे मिल गए थे, लेकिन झूठ बोलने से उसको सजा मिली। और ये किसान बेचारा गरीब था, अनपढ़ था, पैसे वापस कर दिया तो भगवान जी को दया हो गई। किसान का रूप लेके भगवान जी खुद साक्ष्य देने के लिए आए। तो ये कहानी अच्छी लगी ना? अब दूसरी कहानी बोलूंगा।